नमस्कार। आज मैं आप सबको यह बताने जा रहा हूँ कि किस किस उपादानों से भाषा का विस्तार होता है। वैसे तो सारे उपादान मुख्य हैं, परंतु सबसे बड़ा योगदान संज्ञा का होता है। अतः आज हम संज्ञा के विषय में नियम पूर्वक विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। संस्कृत भाषा में शब्द के प्रकार। संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तनशील शब्द और दूसरा जिसमें कोई परिवर्तन न होता। परिवर्तनशील शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया है और न बदलने वाले शब्दों में अव्यय है, जैसे यदा, कदा, यावत, तावत आदि। इन शब्दों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। लिंग। संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्दों का लिंग निश्चित होता है। लिंग तीन तरह के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। कुछ संज्ञा शब्द नियमित रूप से पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे राम, देव, नृप, भूप, बालक, सेवक आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे लता, देवी, रमा, नदी, गायिका आदि। और कुछ नपुंसकलिंग में होते हैं, जैसे फल, मित्र, पुस्तक, ज्ञान आदि। हिंदी एवं संस्कृत के संज्ञा शब्दों में भिन्नता। हिंदी में कर्ता, कर्म, करण आदि संबंध बताने के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के आगे ने, को, से आदि चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं, किंतु संस्कृत में इस संबंध को बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का रूप ही बदल देते हैं। जैसे गोपालः, गोपालने, गोपालम, गोपाल को, गोपालेन, गोपाल से आदि। इस प्रकार हमने देखा कि जहां हिंदी में चिन्ह जुड़ते जाते हैं, वहीं संस्कृत में बिल्कुल उसका रूप बदल जाता है। वचन। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन, किंतु संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों वचनों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। एक वचन का बालकः, द्विवचन का बालकौ और बहुवचन का बालकाः। तो आज हमने देखा कि किस तरह हिंदी एवं संस्कृत के संज्ञा में भेद होते हैं। संस्कृत में संज्ञा के लिए लिंग निर्धारित है, उसके लिए वचन निर्धारित है। हम अपने हिसाब से लिंग या वचन में परिवर्तन नहीं कर सकते। इन सब बारीकियों को बिना समझे हम भाषा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही है। शेष हम अगले अध्याय में इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।